अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर से होंगे। जो कि कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। बेहतरी इसी में है कि तमाम वो एहतियाती तदाबीर अपनाए जिनसे इंसानी जान बच सके। जैसे कि आपको मास्क पहननी है, हाथ बार बार साफ करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखने हैं और सोशल कंटैक्ट आपको कम करना है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो कहर है कोरोना का वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में नहीं कि दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है। और यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन्हें पाबंदी हैं आने जाने पे। कुछ जगहों पे दफ़ा 144 का नाफिज होना लाजमी है। तो बेहतरी इसी में है कि एहतियाती तदाबीर अपनाए, जैसे मास्क पहननी है, हाथ साफ बार बार साफ करने हैं। अगर हो सके तो घरों से बाहर नहीं आना, इन्हें फजूल में नहीं घूमना। ये चीज़ें आपको इस कोरोना महामारी से बचा सकता है। तो आज 8th की सिविक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिक्योरलिज्म का अंडरस्टैंडिंग सिक्योरलिज्म। जो कि 8th के बच्चे को हम सिक्योरलिज्म का एक बड़ा कंसेप्ट नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इसका वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, यानी मगरबी अंदाज इसका क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, इसका इंडियन कंटेक्स्ट क्या है। सो सिंपल हम बता देंगे, बिल्कुल आसान तरीके में बता देंगे। जैसे सिक्योरलिज्म हिंदुस्तानी तर्ज में इस तरह है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हब के लोग बसते हैं, यानी मज़हब के लोग बसते हैं। यहाँ पे हिंदू बसते हैं जो मेजॉरिटी में हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी बसते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन भी बसते हैं, यहाँ पे सिख भी बसते हैं। और मजहबी हम आहंगी, यानी जो मजहबी बरादरी को आगे लेने के लिए सिक्योरलिज्म का कंसेप्ट आया है, यानी सिक्योरलिज्म का एक तस्वर आया। सिक्योरलिज्म का मतलब है हिंदुस्तानी तर्ज में इस तरह है कि जितने भी हिंदुस्तान में मज़हब के लोग हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो अपने मज़हब पे चल सकते हैं और मज़हब का अपना प्रचार कर सकते हैं। और इस तरह से सो सिंपल है। जैसा कि एक मुस्लिम है, इसकी जो वो 5 बार दिन को नमाज के लिए जा सकता है, यानी अपने तरीके में इबादत कर सकता है और अपने मज़हब का प्रचार कर सकता है, यानी ये इसमें इसको आज़ादी है। इसी तरह एक हिंदू जो है ना, वो टेंपल में जा सकता है, यानी मंदिर में जा सकता है, अपने तरीके में इबादत कर सकता है और अपने मज़हब का प्रचार भी कर सकता है। इसी तरह सिख, क्रिश्चियन वगैरह जितने भी मज़हब के लोग होते हैं। और हिंदुस्तानी जो स्टेट है, यानी हिंदुस्तान का जो मुल्क है, ये किसी खास मज़हब को फंडिंग नहीं करेगा, यानी किसी खास मज़हब को अहमियत नहीं देगा। क्योंकि मजहबी आज़ादी भी हमें है। दफ़ा 25 से लेकर 28 तक, यानी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें मजहबी आज़ादी भी दी गई है। और वहाँ पे ये लिखा गया है कि जो हिंदुस्तान है वो मजहबी तरीक़ों में, यानी मज़हब में अपने आप को दूर रखेगा, यानी स्टेट अपने आप को न्यूट्रल रखेगा मजहबी मामलों में। तो 1976 में क्या हुआ था, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तानी जो आयन है, आपने पढ़ा पहले आयन के बारे में थोड़ा, इसमें एक तरमीम आई। इसे कहते हैं 42वीं तरमीम थी वो 1970, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें वर्ड सिक्योरलिज्म और सोशलिज्म ऐड हुआ था हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल, जो ओपनिंग हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये ऐड हुआ था। ये इसलिए ऐड हुआ था ताकि जो मजहबी हम आहंगी हो, मजहबी बरादरी हो, यह कायम रहे। तो सिक्योरलिज्म का सिंपल कंसेप्ट, सिंपल तस्वर इस तरह है कि हिंदुस्तान में जितने भी मज़हब के लोग बसते हैं, हर एक फ्री है, हर एक आज़ाद हो कि अपने मज़हब पे चल सके। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा तादाद में बसते हैं, लेकिन एक हिंदू बिल्कुल आज़ाद है, वो मंदिर में जा सकता है, इबादत कर सकता है अपने तरीके से और अपने मज़हब का प्रचार भी कर सकता है। इवन वो अपने मज़हब का, अपनी फीत, यानी मज़हब को चेंज भी कर सकता है। और इसी तरह
जो मुस्लिम होता है वो मस्जिद में जा सकता है, 5 बार नमाज़ पढ़ सकता है, अपने मज़हब का प्रचार कर सकता है, इसको आज़ादी है। लेकिन स्टेट जो होता है, यानी मुल्क जो होता है, वो किसी ख़ास मज़हब को अहमियत नहीं देगा, ना किसी ख़ास मज़हब को फंड देगा, फंडिंग करेगा। तो ये सेक्युलरिज़्म का कंसेप्ट हिंदुस्तान में है, और सेक्युलरिज़्म का कंसेप्ट हिंदुस्तान में इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि मजहबी हम आगे रह जाए, ताकि मजहबी बरादरी जो है, इंसानों में जो बरादरी है, मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं, इनमें ये बरादरी कायम रहे। तो आपको बिल्कुल आसान में याद रखना है कि सेक्युलरिज़्म का ये कंसेप्ट है, यानी कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हब के लोग बसते हैं, हर एक को मजहबी आज़ादी है, हर एक अपने मज़हब पे चल सकता है, अपने मज़हब को आगे बढ़ा सकता है, अपने मज़हब का प्रचार कर सकता है, और जितने भी जो तरीके हैं इबादत के तरीके या पूजा के तरीके, ये इंसान अपने फेथ के हिसाब से चला सकता है। जैसे सिख गुरुद्वारे में जा सकता है, वहाँ पे इबादत कर सकता है, इसके लिए फ्री है, और अपने मज़हब का प्रचार भी कर सकता है। और सेक्युलरिज़्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि ये मजहबी बरादरी हम आंगी कायम रहे। और मैं फिर से दोहराऊँ कि 1976 यानी 1976 में हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरमीम लाई गई, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। इसमें वर्ड सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म हिंदुस्तान की प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को, या प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये प्रेम्बल जो ओपनिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, इसमें ये ऐड हुआ। या आप इस तरह याद रख सकते हो कि हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को 1976 में प्रेम्बल के ज़रिए सोशलिज्म वर्ड और सेक्युलरिज्म ऐड हुआ। तो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म अलग कंसेप्ट है और सेक्युलरिज्म का सिंपल कंसेप्ट इस तरह है, इसका वेस्टर्न पर्सपेक्टिव छोड़ के, इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव छोड़ के, इसका सिंपल मतलब है कि हिंदुस्तान में मजहबी हम आहंगी कायम रखने के लिए सेक्युलरिज्म का होना ज़रूरी है कि तमाम मज़हब के लोग यहाँ पे बसते हैं, इनमें हम आगे रह जाए, बरादरी रहे, ताकि मजहबी तनाव खड़ा न हो जाए, हर एक को मजहबी आज़ादी हो, हर एक अपने मज़हब का प्रचार कर सकता है। तो ये सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुँची होगी। अगर समझने में कोई कोताही रहे तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। मैं फिर से इन चीज़ों को दोहराऊँगा ताकि आपके ज़हन में ये चीज़ें बराबर आ जाएँ। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।